हेलो तो जी, क्या हाल है सबके? बढ़िया एकदम। तो भाई आज बहुत टाइम के बाद हम एक ब्लॉग शुरू करने वाले हैं और इस ब्लॉग में हम जाएंगे एंड वेलकम बैक टू दी वीडियो। हेलो जी, वेलकम बैक एंड टू द न्यू एंड फ्रेश वीडियो फॉर द डे। हेलो एंड जी वेलकम गाइस। आज हम जा रहे हैं एक नए रोड ट्रिप पे जो हमारा चलने वाला है चंडीगढ़ से बद्रीनाथ का। सो अभी आज हम सुबह निकले हैं 6:30 बजे घर से और अभी हम पहुंचे ज़ीरकपुर। तो मैंने ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया बट अभी के लिए हम पहुंच चुके हैं ज़ीरकपुर और ज़ीरकपुर से अभी वापस मैप हमने लगा चुके हैं पहले से और गोइंग टूवर्ड्स दी बद्रीनाथ। तो रास्ते में क्या क्या अपडेट्स आएंगी और क्या क्या लोकेशंस आएंगी आपको दिखाते रहेंगे। और अभी तो सुबह सुबह का टाइम है तो मौसम में इतनी गर्मी नहीं है बट ऑब्वियसली दिन में थोड़ी सी गर्मी तो हो ही जाएगी भाई, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बट कोशिश करेंगे तब तक किसी अच्छी जगह ठंडी जगह तक पहुंचने की। तो भाई ये हाल है इधर डेराबस्सी के। अभी देख रहे हो कैसा यहाँ पे रोड का काम चल रहा है बट क्या करें भाई, इसी रोड से जाना पड़ेगा। तो मैप तो दिखा रहा है इधर से ही जाना है और अभी ट्रैवल टाइम है हमारा 13 आवर्स का अप्रॉक्सीमेटली। तो सुबह सुबह 6:30 शुरू किया और शाम को कहीं 6-7 बजे तक पहुँचेंगे। भाई मेहनत तो लगती है। देखो दप्पड़ टोल तक पहुँचे हैं अभी और अभी यहाँ से ये पहला टोल है और ये भी हमारा इसमें वैसे तो हमारे पास है ही है ऑलरेडी एनुअल पास। तो एनुअल पास पे कट जाएगा ये भी। बड़े टाइम बाद ना ब्लॉगिंग शुरू करी है दोबारा से तो बन नहीं रहा ढंग से बट चलो कोई नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, आ जाएंगे ट्रैक पे। क्या हो गया इतना, है ना? हो जाएगा ना, हो जाएगा हो जाएगा। तो अभी 7 बज रहे हैं और हमें हो गया कुछ आधा पौना घंटा जैसा घर से चले हुए और अभी तक हम सिर्फ दप्पड़ पहुँचे हैं। तो बीच में ना एक बारी मैप ने दिखाया रहा 477 किलोमीटर्स। फिर जब हम बाहर हाईवे पे चढ़े तो इसने ना किलोमीटर बढ़ा दिया ऑटोमेटिकली। अब पता नहीं वो बीच में कोई दूसरा रास्ता होगा जो शायद से मैप ने रीरूट कर दिया। बट एनीवेज 25 किलोमीटर से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, जहाँ इतनी गाड़ी चलाएंगे 25 किलोमीटर और से ही। बट सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि हाईवे टू हाईवे रहेंगे हम। तो अभी चलते आगे की और। तो जैसे बताया था आपको आज का हमारा सफ़र है, जो हमारा आज हम ट्रिप कर रहे हैं वो है चंडीगढ़ से बद्रीनाथ का। तो कोशिश करेंगे कि आपको सारी जगह घुमाएं और कोशिश करेंगे कि क्योंकि अब 3 दिन है हमारे पास, आज का दिन भी है, कल का भी है और परसों का भी है, यानी सैटरडे संडे और मंडे और ट्यूसडे शाम को ऑफिस जाना है। तो आइडियली 3.5 दिन है मेरे पास। तो 3.5 दिन में बहुत सारा घूमेंगे और आपको अच्छा घुमाएंगे। तो ट्राई करेंगे अच्छी अच्छी लोकेशंस पे जाएं। बद्रीनाथ तो मत्था टेकेंगे ही भाई। अम्बाला से लेफ्ट एक सड़क मुड़ती है जगाधरी की। तो अभी जगाधरी वाली रोड पे हमने गाड़ी सिर्फ अभी लेफ्ट लिया और थोड़ा सा एक 10 मिनट का ब्रेक लिया था सिर्फ खाना खाने के लिए। तो खाना हमारे पास ऑलरेडी पड़ा था गाड़ी में तो हमने वही खा लिया। राजमा चावल लाए थे भाई घर से। जगाधरी की तरफ आगे चलते हैं भाई। ये रास्ता सीधा हरिद्वार जाएगा और वाया हरिद्वार से हम पहले ऋषिकेश और वही सारा रूट है। ऋषिकेश आई थिंक शायद से नहीं आएगा बट हाँ हरिद्वार तो हमें पहले जाना ही पड़ेगा। तो अभी हरिद्वार वाले रूट पे हैं और इस रूट पे मैं पहले भी आया हूँ एक बार जब मैं हरिद्वार गया था। सड़क तो सही है, बढ़िया एकदम बढ़िया साफ़ सड़क है। तो गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, 7:45 हो चुके हैं सुबह के और अम्बाला हमने फटाफट से क्रॉस कर दिया था और अभी हम पहुंच गए जगाधरी वाली रोड पे। तो ये जगाधरी यहाँ से सीधा दिखा रहा है, आई थिंक 50 किलोमीटर है यहाँ से जगाधरी, 58 किलोमीटर्स। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या है। भाई ये रास्ता देख रहे हो आप, 9 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से मुलाना और यमुनानगर। मुलाना अगर किसी को पता हो तो मुलाना यूनिवर्सिटी है कोई यहाँ पे, वहाँ पे लोग चंडीगढ़ से काफ़ी लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये रास्ता जा रहा है भाई सीधा हरिद्वार और अभी ये पीछे एक चौक आया था जहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेते तो दोबारा पंचकुला को निकल जाते हैं। तो ये अभी तो फिलहाल हम हरियाणा में ही है, काइंड ऑफ अम्बाला टाइप्स। ये रास्ता भी पूरा ऐसे ही रहने वाला है टिल हरिद्वार।
आगे जाके थोड़ा सा ना हाईवे बढ़िया आ जाएगा। अभी तो ये मतलब डबल लेन जैसा रास्ता है, स्टेट हाईवे है जो अभी ऐसे रहेगा। भाई फुल गर्मी हो गई है बाहर, सुबह 8:15 हो चुके हैं अभी, और 8:15 बजे ना ऐसा गर्मी का माहौल है बाहर कि लग रहा है जैसे 37 के आसपास टेम्परेचर होगा, क्योंकि गाड़ी में इतना अभी एसी फुल करने की ज़रूरत पड़ रही है। अभी थोड़ा थोड़ा मौसम तो गर्म हो चुका है, और अभी यहाँ से रह गया कुछ 140 किलोमीटर हमारा हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद फिर हम पहुँचेंगे ऋषिकेश। सो देखते हैं पहला स्टॉप कहाँ जाएगा। लेट्स सी गाइस। भाई ये देख रहे हो यमुना नगर का पुल है, ये यमुना है भाई, इसके ऊपर का पुल है ये यमुना नगर क्रॉस किया अभी हमने, और ये है थाना यमुना नगर का पुलिस स्टेशन था यहाँ पे पीछे। तो भाई ये ना रोड अब पीछे से हमने कनेक्ट किया था जो, तो यमुना नगर जब क्रॉस किया गाइस तो उसके बाद आगे लेफ्ट से था सहारनपुर और राइट में दिख रहा था हरिद्वार। तो ये हाईवे चल रहा है भाई हरिद्वार का, हाईवे देखो आप पूरा 4 लेन हाईवे, और ये ना बढ़िया रोड एकदम बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास। अभी तक तो सिर्फ प्लेन रोड है सारा हाईवे। जो पहाड़ी इलाका है वो हरिद्वार के बाद जब ऋषिकेश एंटर करेंगे ना उसके बाद शुरू होगा, तब जाके थोड़ा सा हमारे को ऐसा मिलेगा कि यार अच्छा रोड, अच्छा मौसम वहाँ से थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब जैसे आप थोड़ा थोड़ा ऊपर को जाने लगेंगे पहाड़ की तरफ तो ऑब्वियसली मौसम चेंज तो होगा। बट इस टाइम पे भाई गर्मी फुल है इस टाइम बाहर, मतलब शीशा खोलने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि खोलना भी नहीं चाहिए इस टाइम तो, और गर्मी तो फुल है भाई। देख रहे हो बाहर रोड के हाल देखो, खाली रोड है, इतनी गर्मी में कोई भी नहीं जा रहा। सुबह के बज रहे देख लो 9, और दिन है शनिवार। तो अभी देखो बाहर का टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, 31 डिग्रीज दिखा रहा है इस टाइम पे। इस टाइम 31 डिग्रीज दिखा रहा है सुबह के 9 बजे। 30 डिग्री टेम्परेचर है सुबह 9 बजे। देख रहे हो हिसाब किताब, दिन में तो हाल बुरा हो जाएगा नीचे। तो इससे बढ़िया जैसे जैसे दिन चढ़ता जाए हम उससे पहले पहले जो है ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ पहुंच जाए तो बढ़िया रहेगा। और जो लोकेशन आपको पता है जहाँ हम जाने वाले हैं वो तो भाई अमेजिंग लोकेशन है, बद्रीनाथ, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ना कुछ 15-20 मिनट में या आधे घंटे में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे कुछ पीने के लिए, थोड़ा सा कुछ ठंडा पानी या कुछ ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स टाइप ले लेंगे। भाई गर्मी होगी थोड़ी सी, अंदर इस गाड़ी में तो एसी चल रहा है बट स्टिल कुछ पीने के लिए तो चाहिए भाई गाड़ी में, है ना। तो चलो करते अगले ब्रेक में बात, आपको दिखाते हैं रुकेंगे गाड़ी अच्छी जगह तो ऑब्वियसली आपको दिखाएंगे। तो भाई अब पहुंचने वाले हैं हम हरिद्वार, और हरिद्वार कुछ 20-25 किलोमीटर रह गया, बट काफ़ी देर से हम चल रहे हैं इसी रोड पे। स्ट्रेट रोड है भाई हरिद्वार का, और बहुत बढ़िया एक्सप्रेस हाईवे था, मज़ा आ गया भाई गाड़ी चला के इसमें। तो गर्मी तो बिल्कुल है, ऑब्वियसली रहेगी गर्मी। अब मई का महीना, मई जून 2 महीने गर्मी होती है, जुलाई में जाके बारिश आनी शुरू होगी। फ़िलहाल तो अभी पूरा फुल मौसम बाहर गर्मी का है। और आपको एक बात बताऊँ, अभी ना थोड़ा सा ऐसे माइंड में पता क्या आ रहा है कि 3 दिन की छुट्टी है ना, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, और जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं उसके ना सराउंडिंग्स बहुत प्यारी प्यारी लोकेशंस होने वाली हैं। तो जहाँ जहाँ भाई घूम पाएंगे ना ज़रूर घूम के आएंगे, क्योंकि ऐसी लोकेशंस पे यार बार बार तो पता नहीं आ सकते हैं, बट आज मौका मिला है आने का और 3 दिन की छुट्टी है तो ज़रूर टाइम निकाल के भाई सारी जगह घूमेंगे आगे पीछे, जो जो बढ़िया अच्छी जगह मिलेगी, ठंडा मौसम होगा यार, मज़ा आएगा वहाँ पे, है ना। तो आपको भी घुमाएंगे। तो फिलहाल तो भाई अभी गर्मी के मज़े ले रहे हैं, और गर्मी फुल है हाईवे पे, और अभी चल रहे हैं आगे हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार बस पहुँचने ही वाले हैं, तो हरिद्वार से फिर ऋषिकेश, थोड़ा सा ऊपर फिर वो थोड़ा पहाड़ी इलाका शुरू हो जाएगा। तो
वहाँ जाके कुछ मौसम बदलने के आसार हो सकते हैं। तो अभी बने रहिए इसी वीडियो पे, और इसी वीडियो पे आपको लेके चलेंगे इसी ब्लॉग में फ़िलहाल हरिद्वार तक, उसके आगे फिर जहाँ जाएंगे उधर तक। भाई फाइनली उत्तराखंड के पहाड़ों की एक झलक नज़र आ गई। सबसे पहली झलक देख रहे हो, उतनी धूप में वैसे तो क्लियर नज़र नहीं आ रही पहाड़ी, ये देखो दिख रहे हैं। अब ये है भाई ऋषिकेश के पहाड़। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड तो हम काफ़ी टाइम पहले एंटर कर गए थे, बट अब जाके दिखे भाई पहाड़, ये देखो मज़ा आ गया। अब आएगा भाई असली मज़ा। देख रहे हो इस टोल पे है भाई रश असली, पीछे जितने भी टोल थे सब खाली थे। तो ये अब आप, क्योंकि हम पहुंच गए उत्तराखंड के हिली एरिया में एंटर करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने टूरिस्ट हैं, ये सब टूरिस्ट हैं भाई। तो हिसाब लगा सकते हो इसी इन्हीं गाड़ियों को देख के कि कितना रश होगा ऊपर। हाँ चलो फाइनली वी आर एंटरिंग उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका। डायगनल बनाया है इन्होंने, देख रहे हो ये सीधा नहीं है, ये डायगनली बनाया हुआ इन्होंने। सही है, बढ़िया। तो भाई साहब ये हमारा टोल हो जाएगा क्रॉस, वैलिड दिखा रहा है, नंबर किसी और गाड़ी का है, उनका सेंसर स्लो है। तो भाई ये देखो ये आ गया पांवटा साहिब, देहरादून और ऋषिकेश सीधा। तो यही रूट पे हमने जाना है। फिलहाल तो ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं, उसके आगे कहाँ से क्या मुड़ेगी रोड वो वहाँ जाके पता लगेगा। मैप तो हमने लगा रखा है वैसे, बट स्टिल वहाँ जाके देखेंगे। तो भाई फाइनली देख रहे हो जो वो पहाड़ दूर से दिख रहे थे ना, वो ये थे। ये तो ये अभी डाउन रेंजेस हैं, बट स्टिल वी आर एंटरिंग दी माउंटेन्स नाउ। तो अब आप देख लो भाई कैसा नज़ारा आने वाला है यहाँ पे, खूबसूरत नज़ारे आने वाले हैं भाई आगे जाके ना। उत्तराखंड मैंने सुना तो यार बहुत खूबसूरत है और बहुत ही ब्यूटीफुल है उत्तराखंड। तो आज उस खूबसूरती को और ब्यूटीफुलनेस को पूरा निहारेंगे और आपको भी दिखाएंगे। थोड़ी सी एनर्जी मेरी डाउन है क्योंकि भाई रात की पूरी शिफ्ट लगाई है और उसके बाद फिर ट्रैवल भी कर लिया। तो आइडली ये हमारा सोने का टाइम होता है। आज से तो भाई घर पे ही सोने का टाइम होता है, बट अभी सोए नहीं। अब क्या करेंगे यार, चलना है जब तो फिर चल रहे हैं। अगर नींद कर लेते तो यहाँ ना होते, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। अगर नींद सेक्रीफाइस कर लिए तो नज़ारे देखेंगे, अगर नज़ारे सेक्रीफाइस कर लेते तो नींद कर लेते भाई। तो हमने सोचा कि नींद को सेक्रीफाइस किया जाए और नज़ारे देखे जाए। रोड देखो कितना अच्छा है, बढ़िया एकदम, आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई क्या बढ़िया रोड बना रखा है इन्होंने, मज़ा ही आ गया। अभी तक तो फुल मज़ा आ गया इस पर गाड़ी चलाने का। साइड में थोड़े थोड़े पहाड़ रेंजेस चढ़ते हुए हल्के हल्के से पहाड़ी अपना रूट दिखाती हुई, क्या मस्त एकदम ये बनाया है। देखो क्या बढ़िया पुल बनाया रखा है यार, मज़ा आ गया भाई। तो भाई ये अभी हम पहुंचे देहरादून, और यहाँ से अब ये जो रोड है बीच में से काफ़ी ना घुमा के था मैप्स के पे जो हमने देखा था, तो अभी ये लेके जाएगा हमारे को ऋषिकेश। तो यहाँ से अभी कुछ 6 किलोमीटर के बाद दोबारा से एक टर्न आएगा जो हमें ऋषिकेश की तरफ लेके चलेगा। तो जैसे पीछे हमने देखे थे हल्के से पहाड़ आए थे, वो पहाड़ तो वहीं ख़त्म हो गए भाई। ये दोबारा से प्लेन एरिया आ गया उत्तराखंड का सारा। सिटी बहुत अच्छी है, गर्मी तो ज़रूर है यहाँ पे, ट्रैफिक भी है, जस्ट लाइक अनदर नॉर्मल सिटी, बट हाँ कुछ डिफरेंट तो है सिटी में। सो अभी हम हैं देहरादून में। सो फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई देहरादून, बट वो भी देखो ऐसा कुछ घूमने जैसा मुझे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, बट स्टिल देख लो यार देहरादून के नज़ारे। ट्रैफिक देख रहे हो देहरादून में, अनएक्सपेक्टेड भाई, मेरे को नहीं पता था देहरादून में ऐसी ट्रैफिक होती है, खतरनाक। पिछले 2 घंटे से मैं देहरादून में हूँ,
2 घंटे तो नहीं होंगे बट 1 घंटे से देहरादून में ही भाई मैं। तो भाई ये देख रहे हो अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक है भाई ये देहरादून में। मुझे नहीं पता था देहरादून इतना ज़्यादा क्लमजी होगा और इतना ज़्यादा ट्रैफिक वाला होगा। तो अभी देखो भाई पूरी ट्रैफिक देख रहे हो आप। ये ऐसा ही ट्रैफिक है भाई जब से मैं उत्तराखंड घुसा हूँ। एक्चुअली मैं देहरादून के अंदर जब से घुसा हूँ ना, उत्तराखंड नहीं बोलूँगा बट देहरादून में भाई फुल ट्रैफिक है। ये देखो भाई, और मैं पिछले 1 घंटे से इसी ट्रैफिक में ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कैसा खतरनाक ट्रैफिक है यहाँ पे। पीछे चौक में एक पुलिस वाले भाई से मैंने पूछा था, वो कहता आगे ट्रैफिक नहीं है बट सिचुएशन लुक सेम। क्रॉस कर ली और अब हम घुस गए अंदर ना। ये पहाड़ों से नीचे पहले जंगल का एरिया, और यहाँ पे पीछे बोर्ड लगा था कि यहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा है, ऐसा लिखा था उन्होंने। तो अभी हाथी अगर मिलेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे बट कहने की बात ये है कि अब कुछ अच्छी रोड्स आ गई हैं दोबारा से देहरादून सिटी क्रॉस करने के बाद। और आप देख ही रहे हो यार कितना बढ़िया एकदम साइड में पेड़ लगे हैं और अच्छी रोड है स्ट्रेट। अभी तक तो देखो चंडीगढ़ से जब से चला हूँ कोई ऐसा अनइवन रास्ता या ऐसा कोई ख़राब रोड तो नहीं मिली है, क्योंकि अभी तक हम किसी हिली एरिया पे भी नहीं चढ़े हैं अभी गाड़ी लेके। बट हाँ ठीक है, बढ़िया अच्छी रोड चल रही है अभी तो। लो भाई ये दोबारा से कोई शहर आ गया नीचे, देख रहे हो। ये एक सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लग रही है कि ऐसे पूरा डाउन में पूरा शहर है, पूरी सिटी है और पीछे उस तरफ पूरे पहाड़ है वो देखो। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी पता नहीं यार कहाँ से जाके, अभी तक तो ऋषिकेश ही नहीं पहुँच पा रहे हैं हम। कौन सा रूट है ये, बट जो भी रूट है यार रूट तो बहुत बढ़िया है, एकदम साफ सड़क है, सीधी रोड है इसमें। अब तक तो मेरे को यही अच्छा लगा बट हाँ अभी तक पहुँचे नहीं ऋषिकेश हम। भाई गंगोत्री 281, यमुनोत्री 200 किलोमीटर। तो ये रोड पे ही सीधी जा रही है। अभी पीछे में बोर्ड दिखा था बद्रीनाथ का 314 किलोमीटर्स, और हेमकुंड साहिब भी था यहाँ पे इसी रास्ते पे। भाई साहब तो अलग ही फील आ रही है अब तो भाई। अब तो ना थोड़ा मज़ा आने लग गया है। अब गर्मी हो गई है बाहर फुल और टेम्परेचर हो गया 37 डिग्रीज। बट अभी तक हम क्योंकि नीचे डाउन एरियाज पे ही हैं तो इसलिए गर्मी। और भाई आप देख रहे हो बाहर गर्मी का कहर। देखो बाइक पे लोग कैसे अपने आप को पूरा लपेट के और पूरा ढक के जा रहे हैं। गर्मी तो फुल है भैया, फुल गर्मी है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बट सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है उत्तराखंड की, मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, ग्रीनरी बहुत है। देख रहे हो आप कितनी अच्छी ग्रीनरी और सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं। अलग फीलिंग है ब्रो, अलग फीलिंग है ये भाई। ये देखो यहाँ से अब लेफ़्ट लेना है बद्रीनाथ के लिए। तो ये अभी हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं। तो ऋषिकेश से यहाँ से ये लेफ़्ट आपको दिख रहा है, वो देखो लेफ़्ट बद्रीनाथ 291 किलोमीटर्स और केदारनाथ 239। तो कुछ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ जाके कुछ ऐसा भी कर सकते हैं भाई, डिपेंड करता है मूड पे। बट अभी मैप दिखा रहा है यहाँ से ना आगे ट्रैफिक होगा लेफ़्ट में, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा। वेलकम टू ऋषिकेश गाइस। देख रहे हो इधर ट्रैफिक कितना है। ये उत्तराखंड के नज़ारे हैं, सब गाड़ियां ब्लॉक कर रखी हैं उन्होंने। वो देखो चंडीगढ़ से एक भाई आया और हाईराइडर लेके, ये हमारे साथ साथ ही आया भाई। ये भी इधर ऋषिकेश तक आके बस फंस गया है। वो देखो ट्रैफिक लाइट्स कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ पुलिस वाले खड़े कर रखे हैं इन्होंने हर जगह, जो लोगों को गाइड कर रहे हैं और लोग गाइडेंस को मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये लगी मुझे अच्छी। देख रहे हो भाई आगे फुल जाम है भाई, फुल जाम। इस गाड़ी के आगे में ना अभी जैसे लेफ्ट हैंड साइड से मैं देख रहा था तो आगे जितनी मेरे को दिख रही है ना पूरा जाम है। मेरे को दिखाता हूँ, वो देखो दिख रहा है, फुल पैक जाम है भाई। सरप्राइजिंगली ना बड़े टाइम से, यानी कि पिछले 3-4 घंटे से हम इसी जाम में फंसे हैं भाई। 2 बज गए और अभी तक हम सिर्फ
शिवपुरी तक के आसपास ही कहीं पहुंच पाए हैं, उससे आगे नहीं है। मतलब ऋषिकेश से हमने थोड़ा सा आगे चले, अभी कुछ 500 मीटर्स पे ना तपोवन दिखा रहा है और जाम देख रहे हो भाई आप पूरा। तो ये पिछले मैप के अनुसार ना हम पिछले 20 किलोमीटर से पूरे जाम में हैं और ये ऐसे स्लो मूविंग जाम है। मतलब इतनी गाड़ियाँ ऐसी चल रही है, पहले गियर में थोड़ी सी चलती है, फिर रुक जाती है, फिर चलाते हैं, फिर रुक जाते हैं। सो भाई ऐसे ही अभी तो हमारा ट्रैवल टाइम बढ़ता जा रहा है इसके हिसाब से, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है। तो अभी कुछ सोच रहे हैं कि कहीं पे कुछ खाने के लिए मिल जाए। जाम पार आप तो इसी जाम में चल रहे हैं भाई बड़े टाइम से। अभी बस कुछ कहीं पे अगर खाने के लिए कोई स्टॉपेज मिल जाए ना तो बहुत ही बढ़िया है। मौसम का हाल बता देता हूँ, बादल आ गए ऊपर ना, क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो इस हिसाब से मौसम तो देखो बारिश वाला बन चुका है, हवा अच्छी चल रही है बाहर, और ये एक अच्छी चीज़ हुई है अभी तक। बट शक्ल देख रहे हो, गर्मी समझ सकते हो आप कितनी है। और यहाँ भी फुल टेम्परेचर अभी 37 दिखा रहा है, टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ है यहाँ पे, तो कुछ नहीं कर सकते भाई अभी तो। भाई ये साइड पे इधर देख रहे हो, यहाँ से नीचे राफ्टिंग चल रही है और वो सड़क दिख रहा हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ मैं। उधर पीछे एक सड़क है, कैमरे में नहीं आ रही, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा ट्रैफिक था। और ऐसा लग रहा था कि पूरे इंडिया के लोग ना इसी साइड आ चुके हैं सीरियसली। तो ये है भाई, देखो उत्तराखंड के नज़ारे। अब आने वाले हैं असली मज़े, क्योंकि अब है ऊपर पहाड़। अब टेम्परेचर अभी भी 37 डिग्रीज दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, आ जाएगा नीचे। तो भाई अभी पहुंचा हूँ मैं शिवपुरी, और शिवपुरी में ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये दिख रहे हैं आपको, ये फ्यूल पंप के पीछे ये जो आपको बड़े बड़े टावर्स दिख रहे हैं, ये है भाई बंजी जंपिंग के। ये देखो वो बंजी जंपिंग कराई जा रही है यहाँ से। और इस पर ना एक चीज़ लिखी हुई थी, पता है, कि आपको DSLR के साथ वीडियो फ्री मिलेगी, DSLR वीडियो फ्री देंगे बंजी जंपिंग के साथ। और वो देखो भाई, वो ऊपर बंजी जंपिंग करा रहे हैं, वो देखो कैमरे में दिख नहीं रहा है आपको, बट एक्चुअल में मैंने देखा वहाँ पे लोग खड़े थे भाई, वो रोप बांध के। तो डेयरिंग चाहिए भाई ये काम करने के लिए। गाइस देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल रास्ता हो गया है। अब सड़क बिल्कुल साफ है एकदम, मतलब अब तो बिल्कुल कोई ज़ीरो ट्रैफिक। बट गर्मी अभी भी है भाई, स्टिल 41 डिग्रीज है। बट सड़क बिल्कुल खाली है, कोई जैसे बिल्कुल पीछे तो बिल्कुल ट्रैफिक जाम था ना, वैसा नहीं है। अब तो बहुत आराम से गाड़ी जा पा रही है। देख रहे हो कैसा है पीछे ना, एक जगह मेरे को ऐसा लगा जैसे गाड़ी पे ना पत्थर शायद से गिरा है कोई। तो पीछे मेरे को ऐसा लगा शायद गाड़ी से कोई पत्थर गिरा है। तो भाई काफ़ी डेंजरस रास्ता है वो, देख रहे हो आप कहाँ तक गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, वहाँ तक जाना है। आई थिंक उससे भी ऊपर जाना है हमने। वो देखो गाड़ी ऊपर आपको दिख रही होगी भाई, मज़े तो पूरे आ रहे हैं। भाई मज़े तो पूरे आ रहे हैं, बट हालत अभी ऐसी हो रखी है कि थकावट इतनी है कि मन कर रहा है कि बस कहीं स्टॉप करें और सो जाएं। क्योंकि यार जैसे अभी पीछे ना हमारे को उसने बताया 6, 7, 7, 7:30 बजे के बाद आपको आगे जाने नहीं देंगे। तो ज़बरदस्ती कुछ ऐसे आगे ड्राइव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर है कि थोड़ी देर कहीं पे स्टॉप लेंगे और आज के लिए
वहीं पे रुक जाएंगे। सो कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनगर एक जगह आती है बीच में, श्रीनगर तक पहुंच जाएं। उसके बाद कुछ 100 किलोमीटर जैसा रह जाएगा बद्रीनाथ। तो लेट्स सी कि अगर वहाँ तक पहुँच पाते हैं, अगर नहीं भी पहुँच पाए तो जहाँ तक भी पहुँच सकेंगे मैक्सिमम वहाँ तक पहुँच के कोई रूम लेके रेस्ट कर लेंगे भाई। उससे ज़्यादा गाड़ी नहीं चल पाएगी। अभी हालत ऐसी हो रखी है क्योंकि कल शाम के जाग रहे हैं और इस शिफ्ट लगाने के बाद उसके बाद पूरा ऑफिस काम करने के बाद फिर अब आ रहे हैं। यार समझ सकते हो आप, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। श्रीनगर 56 किलोमीटर दिखा रहा था पीछे से, अभी मैंने साइन बोर्ड चेक किया तो है तो भाई लंबा सफ़र और पत्थर बहुत गिर रहे हैं इधर सड़कों पे, तो थोड़ा सा मामला भी देख के चलना पड़ेगा। तो भाई आप देख रहे होगे ये क्या हो गया, एकदम से ही नहा नू लिया। नहाना ही था भाई, रूम ले लिया हमने। ये कुछ क्या बोलते हैं, श्रीनगर एक जगह है उससे पीछे ही है, यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर आ गया श्रीनगर। बट हम थक गए थे बहुत ज़्यादा यार, और हमने पता किया कि रात को वो कह रहे थे कि मतलब 7-8 बजे के बाद ना आगे नहीं जाने देंगे, तो इट इज़ बेटर टू स्टे। तो हम वैसे भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि हम पूरी शिफ्ट लगा के और उसके पहले पूरा जाग के फिर ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचे थे। और पीछे जैसे कि आपको बताया था कि यार बहुत ज़्यादा जाम था ऋषिकेश में और तपोवन तक, वहाँ पे हमारे 3-4 घंटे लग गए थे, तो जिस वजह से हम ना आगे जा नहीं पाए। बट आप देख रहे हो जो रूम हमने लिया है ये ऑन द हाईवे है, वो सामने आपको हाईवे दिख रहा होगा, वो देखो वो रोड जा रही है, इस रोड से हम आए हैं। और इसके बैक साइड पे, इसकी ये जो बैक साइड है ये रोड है और वो रोड वहाँ से जा रहा है। मैं आपको दिखा, पीछे का कुछ नज़ारा ऐसा है, आप ये देख रहे हो पीछे गंगा मैया, ये देखो भाई, ये पूरा नीचे ऋषिकेश तक ये फ्लो। एक्चुअल में यहाँ से ये जो फ्लो आपको दिख रहा है ना, ये फ्लो यहाँ से आपको बहुत कम दिख रहा होगा, बट ये जब आप नीचे जाओगे ना तो बहुत तेज़ फ्लो होता है इसका। मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम ऋषिकेश आया था तो ऊपर से जब हमने सड़क से देखा था तो हमें लगता था कि यार मतलब बहुत ही नॉर्मल सा फ्लो है, बट भाई एक्चुअल में नॉर्मल फ्लो नहीं है ये बहुत तेज़ फ्लो होता है और इतना ज़बरदस्त पानी का फ्लो है कि आप इसमें बह जाओगे। तो वो देख रहे हो जैसे वो बीच में ये देखो ये स्विल्स हैं, ये स्विल्स में जब आप आगे जाओ तो स्विल्स में जब ये लोग राफ्टिंग करवाते हैं ना, तो ये स्विल्स में पूरी आपकी बोट जो है यूँ मतलब पूरा ऐसे जंप करती है। तो इट्स एन अमेजिंग, बहुत बढ़िया अच्छा रूम लगा मेरे को तो यार। मतलब थोड़ा सा कॉस्ट वाइज थोड़ा सा महंगा है बट बढ़िया है। देख रहे हो रोड्स, देख रहे हो वो देखो ऊपर तक रोड्स जा रही हैं, लेट मी शो यू, वो देखो। तो उस कहीं शायद उस रोड से भी हमें जाना होगा क्योंकि अभी जब हम आए थे तो ऐसी रोड से हमने क्रॉस करी थी, और आई बिलीव शायद हो सकता है कि घूम के हमें, ये देख रहे हो इस साइड से भी एक रोड जा रहा है। तो बढ़िया भाई, हम यहीं रुकने वाले हैं और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। सुबह जब फ्रेश हो जाएंगे निकलेंगे वापस, तो फिर आगे की कहानी शुरू करेंगे, आगे का ट्रैवल शुरू करेंगे, और जो भी अपडेट होगा वो आपको कल सुबह मिलेगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं कल सुबह। अभी तो भाई सोएंगे, बहुत ज़बरदस्त नींद आ रखी है और अभी ऐसा हो गया था कि गाड़ी चलाते हुए कि बस अब तो कहीं बेड चाहिए और सोना है, तो बेड ले लिया भाई और सोएंगे अब। तो अभी फ़िलहाल तो नहाए हैं और अब सोते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। भाई वैसे तो मैंने ना ब्लॉग दिन में ही ख़त्म कर दिया था सोने से पहले, बट फिर जब रात को भी उठाना भूख लग रही थी तो मुझे लगा कि आपको ये जगह तो दिखानी बनती है भाई। देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही ना गंगा मैया, हर हर गंगे। खाना भाई हमने खा लिया, अभी नूडल्स वाली मंगा लिया था। ऊपर ना ये कुछ ऐसे शायद वो देख रहे हो, वो जो टॉप पे ओहो, ये जो आपको दिख रहा है ना अंधेरे में, ये वाला पोर्शन, ये कुछ पहाड़ों में शायद आग सी लगी हुई है। और इधर देखो कितना बढ़िया है। सबसे बेस्ट पार्ट दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ से आपको वो गाड़ियाँ जाती हुई दिखेंगी, और मज़े की बात ये है कि पूरी रोड दिख रही है। इनफैक्ट वो उधर से भी रोड दिख रही है, वो देखो दिख रही गाड़ियाँ। सो ये है रूम के पीछे की बालकनी के नज़ारे। नीचे ये देखो, ये पूरी गंगा मैया जा रही हैं और
ये सामने कुछ पता नहीं कोई मंदिर है या क्या है, बट उसके वहाँ पे कुछ ना वो चैंटिंग होती है ना, जो मतलब भजन से कुछ ओम स्वाहा स्वाहा ऐसा कुछ चल रहा है। तो हमने भैया होटल वाले भैया से पूछा था, वो कह रहा है शायद से किसी ने लंगर लगा रखा है, तो उधर कुछ ऐसा है। बट देखो कितनी प्यारी लाइट्स हैं, कितना अच्छा लग रहा है। इन्होंने कुछ बीच में पुल बना रहे हैं और लुक एट द व्यू गाइस, आप व्यू एंजॉय करो और हम भी कर रहे हैं। ठीक है जी। सो ब्लॉग तो हमने दिन में ख़त्म कर दिया था, तो ये जस्ट एक एड ऑन क्लिप। बाकी अब थोड़ी देर के लिए फिर से सोएंगे और कल दूसरा ब्लॉग शुरू करेंगे। सो अभी तक हम सिर्फ श्रीनगर से कुछ 35 किलोमीटर पीछे हैं। तो सुबह हमारा कुछ प्लान है कि 4-5 बजे यहाँ से निकलेंगे, सो दैट कि बद्रीनाथ थोड़ा टाइम से पहुँच सकें। ठीक है जी, तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हैव फन।